जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है जीएसटी का, सो दीज आर सम eligibilities and some conditions that we are required to meet to take ITC of GST। सो एक बार पढ़ लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। इसका जो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 है वो ये बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स charge on any supply of goods or service which are used or intended to be used in the course of his business or furtherance of his business। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेक्शन बोलता है कि जो आईटीसी जीएसटी का आईटीसी है वो केवल रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा। और किस चीज़ में मिलेगा? जो इनपुट जो गुड्स वो यूज़ कर रहा है, जो गुड्स परचेज कर रहा है, उसमें जो आईटीसी है वो अगर यूज़ हो रहा है बिजनेस में या आगे यूज़ होगा बिजनेस में तभी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। ये क्या चीज़ है? ये कहता है कि जो ये आईटीसी तभी मिलेगा जब ये आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं इस डेफिनेशन से क्या मिला कि हमें आईटीसी मिलेगा अगर जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है, दूसरा गुड्स बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, और तीसरा आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहा है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन मीट होती हैं तो हम आगे की बात करेंगे। दीज आर 3 एलिजिबिलिटीज़। अगर ये मीट होगी कि पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, गुड्स बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होना चाहिए। सो ये 3 कंडीशन हमें जो मीट करनी है। अच्छा, अगर हमारे गुड्स बिजनेस में नहीं यूज़ हो गए, सपोज एक कंप्यूटर खरीदा हमने, वो ओनर ने अपने घर पे यूज़ कर लिया, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर कोई एसएससी ये कंडीशन मीट कर पाता है, अगर ये 3 कंडीशन मीट हो रही हैं, उसके बाद हम अगर 3 एलिजिबिलिटी मीट हो रही हैं तो हम आगे कंडीशन की बात करेंगे। इसमें पढ़ते हैं कंडीशन क्या है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 क्या कहता है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। ये ऊपर की बात कर रहा है कि इस सेक्शन में चाहे कुछ भी लिखा हो कि हाँ रजिस्टर्ड पर्सन को मिल जाएगा, गुड्स बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं तभी मिल जाएगा, आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगा तो मिल जाएगा, ये कंडीशन मीट हो गई हैं, तब भी नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस और बोथ टू हिम अनलेस। यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है कि अगर ये नीचे दी हुई कंडीशन मीट होती हैं तभी आईटीसी मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि द एसएससी द रजिस्टर्ड पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ एन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के पास होना चाहिए, उसके पास डेबिट नोट होना चाहिए और सच अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट है। तो
टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब क्या किए हैं, ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल 36 में, जो हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग ITC एज पर रूल 36 CGST एक्ट 2017 आर, पहला टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए अंडर RCM। अगर RCM में हम कोई ITC लेते हैं तो हमें इनवॉइस तो मिलेगा सप्लायर से, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो उस केस में हम खुद सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे, डेबिट नोट और बिल ऑफ एंट्री। सो ये 4 डॉक्यूमेंट है मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मैंने ये 4 लिखे हैं। सो पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए या एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब ही होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो बोलती है कि नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अनलेस ही हैज़ रिसीव्ड द गुड। इट मीन्स SSC को गुड्स रिसीव होने भी ज़रूरी है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड द गुड्स एज अ केस में बी where the goods are delivered by the suppliers to the recipient or any other person on the direction of the registered person। ये बेसिकली बिल टू शिप टू की बात कर रहा है। जो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन होते हैं उसके केस में ये डीम्ड कर लिया जाता है कि हमें ITC कि हमें माल रिसीव हो गया है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि ऊपर से पढ़ते हैं एक बार कि नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अनलेस सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट अदर इन कैश और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इस क्लॉज में कहना चाहते हैं कि आपने जिससे परचेज किया है मीन्स सप्लायर ने अपनी GSTR 3 भी फाइल कर दी है। इट्स 3B। इट मीन्स ये इम्पोर्टेंट क्लोज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लोज है जो आप पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर GST में जो नोटिस आते हैं इस सेक्शन में भी आते हैं। ठीक है। फोर्थ कंडीशन है कि ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। इट मीन्स जो बायर है अपनी GSTR 3 भी फाइल कर दी उसने। क्लोज C में हम जो सेक्शन 16 सब सेक्शंस 2 क्लोज C है उसमें हम बात कर रहे थे कि सप्लायर ने अपनी GSTR 3 भी फाइल कर दी है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि बायर ने अपनी 3 फाइल कर दी हो। उसके बाद प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शंस 2 के प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो 1, 2 इसमें ये बोलता है कि अगर हमें गुड्स लोट में रिसीव हो रहे हैं, सपोज इम्पोर्ट के केस में होता है कि हम बिल ऑफ एंट्री तो हमारी मान लो 100 मेट्रिक टन की बुक करी है हमने, मान लो 100 मेट्रिक टन की, लेकिन गुड्स जो आया हमारा पार्ट में आया, 3 पार्ट में आया। सपोज 20 टन ये है हमारा मान लो 10 अप्रैल को, यह है 12 अप्रैल को, यह है मान लो 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को हम ITC लेंगे, यह है मान लो 1 मार्च को। तो हम जो ITC लेंगे वो 1 मार्च को लेंगे। इसमें सेक्शन कहता है कि अगर हमने एक सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन कहता है फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर ए रिसिपिएंट फेल्स टू पे, मतलब बायर फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, the amount towards the value of supply of such goods payable thereon within a period of 100 days, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई गुड्स परचेज किए हैं
और उसकी पेमेंट आपने सप्लायर को 180 डेज में नहीं दी है, तो जो गवर्नमेंट है वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज आप उतनी अमाउंट आपकी जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देगी, ओके, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगला प्रोवाइजो पढ़ते हैं कि द रिसिपिएंट शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल देयर ऑन। आप सबसेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ एन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, tax component of the cost of capital goods and the plant and machinery under the provision of income tax, the input tax on the said component shall not be allowed. It means अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, सपोज एक मशीनरी खरीदते हैं, सपोज 1 लाख की कोई मशीनरी हम खरीदते हैं, इसका जीएसटी मान लो 18% है, तो हमारे पास बिल आया 1,18,000 का। अगर हमने ये जीएसटी को प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया, सपोज हमने एंट्री पास कर दी है प्लांट एंड मशीनरी 18 टू सप्लायर, अगर हमने कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया है तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन पढ़ते हैं कि ये सेक्शन बोलता है कि हमें कब तक क्रेडिट अलाउ होगा, कि जो हम आईटीसी है, हमें एक जो फाइनेंशियल ईयर में जो हमने इनपुट परचेज किए हैं उसका मैक्सिमम कब तक आईटीसी मिल जाएगा हमें। ये बोलता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। इट मीन्स टीआर 9 की बात कर रहे हैं। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following the end of the financial year to which an invoice or invoice relate to such debit note pertain to furnishing of an relevant or furnishing of the relevant annual return whichever is earliest. It means हम जो आईटीसी ले सकते हैं वो मैक्सिमम ले सकते हैं लोअर ऑफ whichever is earlier कौन सा 180 डेज 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और दूसरा एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, ठीक है। सो नटशेल में एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं कि अगर हमें आईटीसी लेना है तो ये हमारी कंडीशन फिलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी है? पहला, द आईटीसी अलाउड टू द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली, पहली कंडीशन। दूसरा, गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। इट मीन्स या तो हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली बिजनेस में या हमने परचेज कर लिया, यूज़ हम बाद में करेंगे इन हिज बिजनेस, या वर्ड है बिजनेस इंपॉर्टेंट। इट मीन्स डायरेक्टर अपने घर पे यूज़ नहीं कर सकता। आईटीसी शुड बी शोन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होना चाहिए। बायर मस्ट हैव वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इट मीन्स या तो हमारे पास टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री हो, या सेल्फ इनवॉइस हो। बायर हैज़ रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस, बायर को गुड्स रिसीव हो गए हों। सेलर हैज़ पेड टैक्स आइदर इन कैश और यूटिलाइजिंग आईटीसी। और सातवीं कंडीशन है द बायर हैज़ फर्निश हिज जीएसटीआर 9 जीएसटीआर 3 भी। अगर ये 7 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी हमें आईटीसी मिल सकता है।